आज मैं अपनी बेस्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वो आलू गोश्त की रेसिपी है जो मुझसे हमेशा फरमाइश कर कर के बनवाई जाती है। इतना मज़े का और इतना बेहतरीन बनता है और उसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डलते। घर के नॉर्मल स्पाइस से हम ये इतना मज़े का आलू गोश्त बना लेते हैं। और वो जो प्याज और टमाटर तैरते हुए लोगों को परेशान करते हैं कि इसका क्या हल निकालें, तो उसका हल भी इस रेसिपी में आपको मिल जाएगा। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। सबसे पहले हम एक बड़ी प्याज को ब्राउन करेंगे। तकरीबन ये ब्राउन होने के बाद आधा कप हो जाएगी। आधा कप तेल में मैं इस प्याज को ब्राउन कर रही हूँ और जब ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। ये जो मैं कोरमा बना रही हूँ ये क्वांटिटी 3 पर्सन के लिए बिल्कुल इनफ है और आराम से पेट भर के 3 लोग खा लेंगे, क्योंकि मैं आधी मुर्गी का यानी 600 ग्राम मुर्गी का कोरमा बना रही हूँ। अब हम फ्राई की हुई प्याज में 2 टमाटर तकरीबन काटने के बाद ये 1 कप टमाटर बन गए थे। 4 चमचे हम इसमें दही के ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा टीस्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड कर रही हूँ। मैं आपको टीस्पून और टेबल स्पून के हिसाब से बताती हूँ जो बेकिंग के होते हैं, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल एक्यूरेट बने। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया का ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको ग्राइंड करके ग्राइंडर में इसकी पेस्ट बना लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। ये है वो मिक्स मसाला जो हमने बनाया है और ये आपकी रेसिपी में 4 चांद लगा देगा। और ये इतना ईजी स्टेप है जिससे हमारा खाना बनाना इतना आसान हो जाता है। प्याज के ही तेल में हम ऐड कर रहे हैं चिकन और आधा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको दरमियानी से तेज़ आंच में फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलर चेंज होने पे जो हमने पेस्ट रेडी करके रखी है हम इसमें वो ऐड करेंगे और यकीन जाने इससे आपका खाना बनाना इतना इजी हो जाएगा और टेस्ट लाजवाब आएगा। हमने इसमें कोई खड़े गरम मसाले ऐड नहीं किए और घर के नॉर्मल मसालों से हम इतना मज़े का आलू गोश्त बनाएंगे। अभी तो मैंने आपके साथ मुर्ग आलू की रेसिपी शेयर करी है। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी और आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। ये जो पानी है ना, जब मैंने ग्राइंड किया था और ग्राइंडर में मसाला लगा रह गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 1/4 कप पानी डाल के उसको मसाले को मिक्स कर लिया था, ताकि हमारा मसाला ज़ाया नहीं हो। और मैं इसको भूनने के बाद डालूंगी। जब अच्छे से हमारा सालन भुन जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन डालने के बाद से तमाम कुकिंग मैंने दरमियानी से तेज़ आंच पे करी है, ताकि चिकन हमारी बहुत ज़्यादा ना गले और ये रेसिपी बहुत जल्दी से फटाफट बन के रेडी हो जाती है। अब मैं इसमें एक आलू डाल रही हूँ। आलू के पीस इतने बड़े नहीं रखिएगा कि उसका गलने में प्रॉब्लम हो और इतने छोटे नहीं रखिएगा एक्स्ट्रा गल जाए। देखिए जिस तरह से मैंने आलू का साइज़ दिया इसी तरह से आलू आप भी कट करिएगा। थोड़ा सा हम आलू को मसाले के साथ भूनेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें वो मसाला ऐड करेंगे जो हमने ब्लेंडर से निकाला था, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया था। और अब हम इसमें वो पानी ऐड करेंगे जितना आपको शोरबा रखना है। आप पे डिपेंड करता है आप इसमें कितना शोरबा रखना चाहते हैं। मैंने इसमें हाफ कप ऐड किया है, आप उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आलू डाल के पानी डाल के अब हम इसकी थोड़ी सी हल्की आंच कर देंगे, दरमियानी से हल्की आंच, और इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारे जो आलू हैं इसमें वो गल नहीं जाते। आलू जब गल जाएंगे तो हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, 1-2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये है इसकी बेहतरीन टिप जो हमारे आलू गोश्त को बहुत ही मज़ेदार बनाती है। एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगी और वो ये है कि अगर आलू नहीं गला है बिलफर्स्ट तो आप ऐसा करेंगे कि आलू में छुरी से 1-2 कट लगा देंगे, जिससे आलू थोड़ी देर में ही गल जाएगा। 1 मिनट का बिल्कुल हल्की आंच में मैंने इसको दम दिया है और चूल्हा बंद कर दिया और आलू गोश्त हमारा इतना मज़ेदार बना है, ये इतना मज़ेदार बना है। आप इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर सर्व करते हुए ऐड करें, लीमू इसके साथ सर्व करें और ये इतना अच्छा आलू भी देखें आप गल गया है। सच इस आलू गोश्त की रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी ज़रूर चेक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करी हैं। अगर आपको कम मसालों के साथ खाने पसंद हैं तो आपको मेरे तमाम देसी खानों में भी बहुत ही कम मसाले मिलेंगे। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट की मुंतज़िर रहूँगी। जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़ को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।